आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर थोड़ा सा टफ है। ये टफ इन द सेंस कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज इस चैप्टर के लिए जरूरी है। 11th क्लास के अंदर जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो 11th क्लास के चैप्टर की नॉलेज आपको होनी चाहिए ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ने के लिए। वो हर चैप्टर टफ लगता है, होता नहीं है, लगता है, क्योंकि जो भी चैप्टर प्रीवियस क्लासेस पर डिपेंड होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी अगर हम पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को टफ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 11th क्लास की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और 11th क्लास की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी तो उसके अंदर भी हमने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की थी, उसके फॉर्मूले और उनका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा यूज था। तो वो चैप्टर हमें टफ लगता है। जो अपने लास्ट जो आपकी क्लास थी 11th क्लास का जो चैप्टर था वो अगर उसमें डिपेंड करता है। तो ऐसे ही मैं यहां पर आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं 11th क्लास का थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूं। रिलेशन होती क्या है? सबसे पहली बात, रिलेशन जो होती है हमारे पास ये रिकॉग्नाइज्ड रिलेशन होती है, मतलब लिंक होता है दो नंबरों के बीच में। जो हमारे पास दो नंबर होते हैं उन दो नंबरों के बीच में कोई लिंक होता है, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे आपको रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा सा 11th क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और एक सेट है आपके पास बी जिसके अंदर एलिमेंट हम ले लेते हैं 2 4 9 1 1 भी ले लेते हैं। चलो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? हमारी दो नंबरों के बीच, दो सेट्स के बीच में A आपका पहले लिखा हुआ है और B आपका बाद में लिखा हुआ है। तो A के एलिमेंट पहले आएंगे जैसे 1 1, उसके बाद 1 2 1 4 1 9 2, अब 2 एलिमेंट आया 2 1 2 2 2 4 2 9। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 3 के आएंगे 3 1 3 2 3 4 3 9। अब 4 का नंबर आया 4 1 4 2 4 4 4 9। अभी अब यहां पर देखिए, अगर हम B क्रॉस A यानी जब B इंटू A निकालेंगे तो सभी एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? ये रिवर्स हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं रिलेशन को इसके अकॉर्डिंग। 11th क्लास में आपने पढ़े थे, रिलेशन पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, और क्या रिलेशंस के अंदर और फंक्शंस की जो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, और साथ में हमने पढ़ा था कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शंस के हमने ग्राफ बनाए थे। जैसे आपको ध्यान होगा मॉडुलस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का हमने ग्राफ, ऐसे काफी सारे हमारे पास फंक्शंस थे जिनके हमने ग्राफ बनाए थे। तो अभी मैं थोड़ा सा इस क्लास में 11th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूं आपको। उसके बाद आपको 12th क्लास का जो ये चैप्टर है समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये नोट है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B।
ए इंटू बी, ए और बी सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे ए क्रॉस बी में वो होगा mn, मीन्स m और n की प्रोडक्ट। यहां पे m क्या है? m इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A और n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। A सेट में m एलिमेंट है, B सेट में n एलिमेंट्स है, तो m और n की जो प्रोडक्ट होगी उतने एलिमेंट्स उन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। जैसे अभी आप देखिए A में कितने एलिमेंट है? NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। A में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं और B में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B 4 into 4 इक्वल टू 16। तो 16 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे A क्रॉस B में। अभी हम देखते हैं, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन। मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होती है? रिलेशन एक लिंक होता है दो एलिमेंट्स या दो क्वांटिटी या दो ऑब्जेक्ट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी अगर देखें, मान लीजिए ए और बी दो हमारे पास, ए इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और बी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। एक स्टूडेंट ए है जो क्लास 11th में है, एक हमारे पास बी है जो क्लास 12th में। उन दोनों बच्चों के बीच में क्या रिलेशंस हो सकती हैं? हो सकता है जो ए है वो बी का ब्रदर हो, ए बी की सिस्टर भी हो सकती है, या ये दोनों क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, या दोनों सेम लोकेलिटी या सेम मोहल्ले में रहते हो, वो भी एक रिलेशन हो सकती है। मींस दो जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकती है। ऐसी ही रिलेशंस हमारी नंबरों के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, सभी जानते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी अगर हम बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये भी रिलेशन है, किस किस के बीच में रिलेशन है? ये है x और y के बीच में, यानी कि x रिलेटेड टू y, ऐसे लिखते हैं x रिलेटेड टू y। x y से रिलेटेड है इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इट मीन्स जितने भी x और y होंगे जिसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो एक दूसरे से वो रिलेटेड होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने x लिया 1 और y लिया मैंने 2, इन दोनों के बीच में ये वाली रिलेशन है, बिकॉज अगर हम इन दोनों पॉइंटों को इसमें हम पुट करें, y को 1 लेंगे हम, अगर हम इसमें हम पुट करते हैं तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। इट मीन्स वो नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, इक्वेशन को हम रिलेशन नाम भी दे सकते हैं कि ये एक रिलेशन हो गई x और y के बीच में। इट मीन्स वो सारे नंबर्स का ऑर्डर पेयर, इससे देखिए ये ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे पास, तो क्योंकि दो एलिमेंट है तो ऑर्डर पेयर तो बनेगा। तो वो सब ऑर्डर पेयर्स जिसमें पहला एलिमेंट हमारा x होगा, दूसरा एलिमेंट हमारा y होगा, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो इस रिलेशन को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म आपने पढ़ी थी 11th क्लास में, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप देखिए इसके अंदर x और y सच दैट, इस रिलेशन को मैंने R से डिफाइन किया, एक्स वाई सच दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कोई भी सेट वो दे सकता है आपको, रियल नंबर, इंटीजर, या खुद भी डिफाइन कर सकता है ए बी सी जो भी वो डिफाइन। तो ये एक रिलेशन हो गई हमारी। इट मीन्स जो हम जितने भी फंक्शंस पढ़ते हैं रिलेशन, वो सब हमारी रिलेशन होती हैं।
अब आपको मैं थोड़ा सा इसको और वाइडली समझाना चाहता हूं। अब आप इसे ध्यान से देखना। यहां पर वीडियो को पॉज करके पहले आप ये सब नोट करिए। वीडियो के अंदर जहां भी मैं बोलता हूं पॉज करिए, वहां तुरंत पॉज करके उसे आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और नोट करते चले जाएंगे। अब आप देखिए, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहां से रिलेशंस बना के दिखाता हूं कुछ। ऐसे ही रैंडमली मैंने एक रिलेशन बनाया R1, एक हमने रिलेशन अपनी तरफ से बनाई R1, जिसके अंदर एलिमेंट है XY। रिलेशन के अंदर जो हमेशा एलिमेंट होंगे वो पेयर में होंगे, क्योंकि रिलेशन का मतलब ही क्या हुआ, दो एलिमेंट्स के बीच में तो दो एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे, चाहे वो दोनों सेम हो चाहे वो दोनों अलग अलग हो। तो हमने एक पेयर लिया X, Y। मैं अपनी तरफ से काफी सारे रिलेशंस बना के दिखाऊंगा। आपके मन में जो भी आ रहा है कुछ भी बोल दीजिए इक्वेशंस टाइप में, वो सब रिलेशन होती हैं, सब टोटल रिलेशन है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 बन जाएगी। अगर आपने रिलेशन बनाई, बनाते रहो, जितनी बने बनाते रहो बनाते रहो, जब बननी बंद हो जाएगी तो एंड में क्या होगा, जितनी भी रिलेशन बनेगी वो सब 5 होंगी, यानी कि नल सेट होंगे सारे के सारे। अभी वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम थोड़ी सी रिलेशंस को डिफाइन कर लें। हमने एक XY जिसमें X इक्वल टू Y और X एलिमेंट है A और Y एलिमेंट है हमारे पास B। ये दोनों सेम सेट भी हो सकते हैं। फिलहाल मैंने क्योंकि एग्जांपल लिया है A और B का, तो मैंने A और B में ही डिफाइन कर रहा हूं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल सेट भी हो जाएगा A B। तो ये रिलेशन क्या है, जिसमें X और Y दोनों इक्वल होंगे। X किसका एलिमेंट होगा, पहले सेट का। Y किसका एलिमेंट होगा, B का। अब देखते हैं 1 1 और 2 2 होंगे जो इक्वल होंगे। तो इस सेट में 1 1 और 2 2, इसमें दो एलिमेंट आए इस रिलेशन के अंदर। चलो एक और बनाते हैं। हमने एक रिलेशन बनाई R2 XY, जिसमें X ग्रेटर देन Y है। X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। अभी हमने क्या किया, X ग्रेटर देन Y, इट मीन्स पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो जो 1 एलिमेंट है हमारा, वो तो किसी से भी रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि 1 सबसे छोटा है। 2 को अगर हम देखें तो क्या आएगा इसके अंदर, 2 1 आएगा, 2 2 भी नहीं आ सकता, 2 4 भी नहीं आ सकता और 2 9 भी नहीं आ सकता, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। अभी 3 से हम देखते हैं तो 3 1 और 3 2। 4 से अगर हम देखते हैं तो 4 1 और 4 2 एलिमेंट आते हैं। इसमें सभी एलिमेंट हमारे बाद वाले एलिमेंट से बड़े हैं। X Y से बड़ा है, X Y से बड़ा है, X Y से बड़ा है, X Y से बड़ा है। तो सभी X जो हैं हमारे वो Y से बड़े हैं। चलो ठीक है, अभी हम और रिलेशंस डिफाइन करके देखते हैं कितनी रिलेशंस बन सकती हैं। आज इस पूरी वीडियो में रिलेशन ही बनाएंगे हम। आप खुद भी बना सकते हैं, कॉपी पेन लीजिए, खुद रिलेशन बनाइए, एलिमेंट ढूंढिए, लिख दीजिए, जितनी मन करे उतनी बनाते रहो। एक और बनाते हैं R3 में हमने लिया X, Y और यहां पर हमने लिया X स्क्वायर इक्वल टू Y, X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। इट मीन्स पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर इक्वल होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा, तो 1 1 इसके अंदर आ गया। और तो कोई एक 2 का स्क्वायर यानी कि यहां पर आएगा
2 4 आएगा और 3 9 आएगा। इन सेट से बाहर नहीं जाएंगे। जो भी देखना है इन सेट, जो ये एलिमेंट्स लिखे हैं हमारे पास ए और बी के, इसी के अंदर से ही जाना है, इसके बाहर नहीं जाना है, अंदर ही एलिमेंट्स लेने हैं। अब मैं एक और लिख के दिखाता हूं रिलेशन R3 x, y x प्लस वाई इक्वल टू 10, x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। देखते हैं इसमें क्या होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इट मीन्स पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो सम है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 10। चेक करते हैं भैया, 1 प्लस 1 तो 2 होता है, 1 प्लस 4, इसे आप एक काम करिए 10 के प्लेस पर हम इसे 20 कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं। अब 1 प्लस 1 तो 2 होता है, 20 नहीं होता है। 1 प्लस 2, 1 प्लस 4, 1 प्लस 9 नहीं होता। 2 का सम भी मैक्सिमम 11 पहुंचेगा, 3 का 12 पहुंचेगा, 4 का 13 पहुंच सकता है, 20 नहीं आएगा। इट मीन्स क्या हुआ भैया, इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं आया। अब कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या हुई, 5। इसे 5 का मतलब होता है हमारा यहां नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या वॉइड। 3 नाम होते हैं इसके। अ रिलेशन विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड नल या एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। जिस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आता है वो हमारी क्या होती है, नल या एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। अच्छा, एक और बनाकर देखते हैं हम R4। इसके अंदर हमने लिया भैया XY। हमने क्या लिया इसके अंदर, XY। तो यहां पर हमने लिया x माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। अगर सेट एक ही दिया हुआ है, तो वहां पर B के प्लेस पे आप A लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर जी, x माइनस वाई, पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करेंगे तो जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो होता ही है भैया। मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव तो होते नहीं है। इट मींस क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट्स हमारे 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, बट मोड है ग्रेटर देन 0। 1 माइनस 9 कितना आएगा, -8, बट मोड है तो पॉजिटिव। इट मींस ये सभी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास लिखे हुए, वो सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। इट मींस ये क्या हुआ, हमारे पास A क्रॉस B के इक्वल ही आ गई। किसके इक्वल आ गए बच्चों, ये A क्रॉस B। क्यों, आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए, 4 माइनस 9 -5, मॉडुलस ग्रेटर देन 0। 2 ये 4 माइनस 2 2, मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सब A क्रॉस B। तो जब हमारी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आती है, यानी कि वो रिलेशन जो A क्रॉस B के इक्वल आएगी, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अभी मैं इन दोनों की डेफिनेशन भी आपको लिखवाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, इनके भी टाइप ऑफ रिलेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। अभी आप एक चीज देखिए, मैंने कुल मिलाकर के 4 रिलेशन बनाई। 4 से ज्यादा भी बना सकते हो, 5, 6, 7, 8 जितना मन करे उतने बना लो, लेकिन कुछ तो लिमिट होगी। इनफाइनाइट रिलेशन तो नहीं बन सकती, कुछ तो लिमिट होगी। मैक्सिमम कितनी बन सकती है, तो अगर हम ये देखें तो अब यहां पर एक नोट करने वाली बात है,
मैंने एक रिलेशन बनाई R1 जिसके अंदर दो एलिमेंट आए 1 1 और 2 2। कितने एलिमेंट आए? दो, 1 1 और 2 2। अब हम देखते हैं ये दोनों एलिमेंट A क्रॉस B में है या नहीं है। 1 1 तो ये रहा, 2 2 ये रहा, ठीक है। R2 में 1 2 3 4 5 एलिमेंट आए, पांचों एलिमेंट रिलेशन में है, सॉरी A क्रॉस B में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। देख लीजिए 2 1 ये रहा 2 1, 3 1 3 1, 3 2 3 2, 4 1 4 1, 4 2 4 2। इट मीन्स एवरी रिलेशन, आप कोई सी भी रिलेशन आप देख लीजिए। अब यहां पर देखिए R3 में 3 एलिमेंट है, तीनों इसके अंदर है। R3 में एक भी एलिमेंट नहीं है, 5 सब में होता है। 5 इज सबसेट ऑफ ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट। 11th क्लास में सेट चैप्टर पढ़ा था हमने। अब यहां पर आप वीडियो को पॉज करके यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आप नोट करिए पहले। अभी हमने काफी सारे एग्जांपल्स बनाए थे, 4-5 एग्जांपल बनाए थे। हमने उसमें एक नोट करने वाली बात थी कि जो हमने 4 रिलेशंस जो हमने बनाई थी उसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे थे वो कहां से थे? A क्रॉस B में। तो इट मीन जितनी भी रिलेशंस होती हैं तो रिलेशंस आर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, आर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जो डेफिनेशन बनती है हमारी रिलेशन की वो बनती है A and B are two sets, then a relation R from set A to set B। अगर A और B हमारे पास दो सेट हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, A B या सेट भी हो सकता है, तो रिलेशन हमारी फिर यहां पर A क्रॉस B के प्लेस पर A क्रॉस A आ जाएगा। फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। नोट करने वाली बात है कि जो रिलेशंस होती है वो A क्रॉस B की सबसेट होती है। Thus, R is a relation from A to B if both implies R is subset of A cross B। तो क्वेश्चन हमारे पास एक आता है कि दो सेट्स के बीच में मैक्सिमम कितनी रिलेशंस बन सकती हैं। अभी हमने 4-5 बनाई थी, ऐसे तो हम कुछ भी बोलते रहेंगे, बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, कभी खत्म होगी नहीं, बिल्कुल खत्म होगी। जब आप सुनना ध्यान से रिलेशन क्या है? सबसेट किसके? A क्रॉस B के। हमने चैप्टर पढ़ा था 11th में सेट्स कि मान लीजिए लेट A बी अ सेट, एक सेट है Na इक्वल टू n। Na का मतलब हो गया कि सेट A में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं? सबसेट ऑफ सेट A वो बनते हैं 2 दी पावर n। सभी को ध्यान होगा। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या है? A क्रॉस B के सबसेट। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? A क्रॉस B में कितने सबसेट्स बन सकते हैं? ये बन सकते हैं भैया टोटल जो सबसेट्स ऑफ सेट A क्रॉस B बनेगा वो 2 दी पावर n यहां पर आएगा mn। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? mn। तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 दी पावर mn। तो जो मैक्सिमम रिलेशंस बन सकती हैं यानी कि टोटल रिलेशन इक्वल टू फ्रॉम सेट A टू B इक्वल टू 2 दी पावर mn। मान लीजिए 1 मार्क्स में आ सकता है, एक सेट में A सेट में 1 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल रिलेशन जो है, और B सेट में हमारे पास है 2 1 एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितनी बनेगी? टोटल रिलेशन बनेगी 2 दी पावर mn यानी कि 2 इंटू 2 दी पावर 4, 16 रिलेशन बनेगी। कैसे? आप सुनिए, 16 रिलेशन जब हम बनाएंगे
तो 16 में से एक तो हो गई 5 और 15 जो हमारी होंगी वो नॉन एम्प्टी बनेगी, मतलब वो एम्प्टी रिलेशन नहीं होंगी 15 में से। और आप कहते हो हमारे तो 25 रिलेशन बना दी, 25 तो बन नहीं सकती, 16 बन सकती है मैक्सिमम। तो इट मींस ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 15 बना दी तो 15 तक तो ठीक है, 15 के बाद तुम कुछ भी बोलते रहो 5 बनेंगी। 15 रिलेशन के बाद आप कुछ भी बोलते रहो, क्या बनेगी वो सब 5 बनेगी। तो मैक्सिमम 16 बन सकती हैं। ऐसे ही एक नंबर का क्वेश्चन आया था एक बार एनडीए के एग्जाम में कि R इज अ रिलेशन इन द सेट ए, मीन्स दोनों ए ही हैं, सेट ऑफ n एलिमेंट्स, सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो इसकी टोटल कितनी रिलेशन बनेगी? तो टोटल जो रिलेशन बनेगी हमारी वो बनेगी टू दी पावर n स्क्वायर। क्यों? mn दोनों सेट सेम है तो n इंटू n टू दी पावर n स्क्वायर रिलेशंस बनेगी। वीडियो को पॉज करिए तुरंत और यहां तक फटाफट नोट करिए, फिर आगे टॉपिक चलता है। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या होती है? किसी रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर होती है, हमारे एक रिलेशन है हमारे पास x, y, इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं 8, 10, 5, 7 जितने भी। तो डोमेन क्या होता है? जितनी भी रिलेशंस होती है उनका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ऑफ ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर होता है। तो इसका फर्स्ट पेयर हमारे पास, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर पेयर का वो कौन है? x। तो डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, द सेट ऑफ फर्स्ट ऑल ऑर्डर, जितने भी हमारे पास जितने भी ऑर्डर पेयर हैं हमारे पास, उनके जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर है, यानी कि ये जो x है वो क्या होगा हमारे पास? डोमेन। तो जो डोमेन हमारी होती है वो होती है x, और x बिलोंग A। ऐसे ही होता है हमारे पास रेंज। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। जितने भी एलिमेंट बाद वाले हैं ये सब हमारे क्या हैं? रेंज। तो जो रेंज आई हमारी वो होगा ऑल वाई, रिलेशन के अंदर से, लेकिन यहां से नहीं, रिलेशन के अंदर से। जैसे और y बिलोंग्स टू b। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है हमारे पास R, जिसके अंदर मैं एलिमेंट लिख रहा हूं रैंडमली ऐसे ही 1 2 1 3 3 4 5 2 2 5 6 7। जो पहला एलिमेंट है वो A का होगा और सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा? हमारे पास B। मैंने रैंडमली ऐसे एक एग्जांपल ले लिया है सिर्फ ये डोमेन और रेंज डिफाइन करने के लिए। तो जो डोमेन होगी हमारी, जो भी पहला एलिमेंट है इस रिलेशन के अंदर वो सब डोमेन है किसकी? इस R रिलेशन की। 1 है, फिर 1 है लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, 3 है, 5 है, 2 है और 6 है। एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा। अब बात आती है रेंज की। रेंज में बाद वाला एलिमेंट होता है 2,
2 यहां भी आ रहा है लेकिन लिखा सिर्फ एक ही बार जाएगा। 3, 4, 5 और 7, ये हुई हमारी पास रेंज। अब एक वर्ड और होता है हमारे पास, कोडोमेन। इसके नीचे नोट कर लेंगे। कोडोमेन में आपको ये रिलेशन देखने की जरूरत नहीं है। कोडोमेन हमेशा जो सेकंड सेट होता है वो हमेशा कोडोमेन ही होता है। अब ये सेट अगर दोनों सेट ए ही हैं, ए टू ए, तो कोडोमेन ए हो जाएगी, ए टू बी तो बी, ए टू सी तो सी, रियल नंबर से रियल नंबर तो ये आर हो जाएगा, इंटीजर से इंटीजर तो ये जेड हो जाएगा, नेचुरल नंबर से इंटीजर तो ये आर हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो कोडोमेन में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोडोमेन तो आप आंख बंद करके ये सेट लिख दे, जो भी दे रखा है वही कोडोमेन होगी आपकी। रेंज आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो ये हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास कोडोमेन। तो इट मीन जो रेंज होती है ना हमारी रेंज, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये तो डोमेन होती है, ए हो गया, ये पूरा हमारे पास कोडोमेन होता है बी, और एक हमारे पास होता है आर, ये होती है रेंज। रेंज जो कोडोमेन के अंदर ही होती है। अब ऐसा है जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 7 तो यहां आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 7, और ये जो है डोमेन ये यहां आ जाएंगे आपके 1, 3, 5, 2, 6। अब कोडोमेन में 2, 3, 4, 5, 7 तो है ही एलिमेंट्स, और ऐसा भी हो सकता है कि इस सेट बी में, मान लीजिए अगर ये सेट बी हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, तो 2, 3, 4, 5, 7 तो रेंज में आ गए। कोडोमेन में तो ये है ही, लेकिन ये रेंज में आ गए। और जो बचे एलिमेंट कौन से बचे, 9, 10 और 11। तो कोडोमेन तो होगी 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, रेंज होगी 2, 3, 4, 5, 7, और डोमेन हमारे पास इधर ये डिफाइंड है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके जो भी दिख रहा है नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं इसी के अंदर। अभी एक एग्जांपल लिया है हमने, आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 to 10 तक इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, सच दैट आर जो है एक रिलेशन है, इसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो हमें इसकी रेंज डोमेन और कोडोमेन निकालनी है। तो अब हम निकालते हैं इसकी रेंज डोमेन और कोडोमेन। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर सभी एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, तभी हमारी रिलेशन के जब हमारी रिलेशन पूरी फाइंड आउट हो जाएगी तब हम इसकी रेंज डोमेन कोडोमेन सब निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए, सिंस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस 5। अब x की वैल्यू कहां से लाई करेगी, 1 से लेकर 10 तक आपकी x की वैल्यू होती है, और y की वैल्यू भी 1 से लेकर 10 तक ही है। तो अब आप देखिए x की वैल्यू हमने 1 लेंगे वहां से, तो y कितना आएगा 6, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना आएगा 7, x की वैल्यू 3 लेंगे यहां पुट करेंगे तो y हमारा आएगा 8, x की वैल्यू अगर हम लेंगे 4 तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9, x की वैल्यू 5 लेंगे तो 10, और x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी, और 11 हो नहीं सकती, तो ये एलिमेंट हम नहीं ले सकते, इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो इस रिलेशन के अंदर जो आर रिलेशन है, इसके अंदर एलिमेंट हमारे आए 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9 और 5, 10। तो अब इसकी डोमेन
1 2 3 4 5, रेंज 6 7 8 9 10, कोडोमेन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोडोमेन में सीधे लिख दिए जो भी सेट दे रखा है। ये डोमेन, रेंज और ये हमारे पास कोडोमेन। इसका एरो डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको, एरो डायग्राम जरा। ये भी ए है, ये भी ए है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, और ये तुम्हारे पास ये डोमेन आएगी हमेशा, डोमेन में वही एलिमेंट आएंगे, कोडोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे हमारे पास 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5। 1 तो 6 से रिलेटेड है, 2 7 से है, 3 8 से है, 4 9 से, और 5 10 से। बाकी सब एलिमेंट हमारे खराब जा रहे हैं। तो ये तो हुई हमारी रेंज, बाकी सब कोडोमेन, और ये हमारी क्या हुई डोमेन। तो अभी मैं आपको डिफाइन करता हूं, ये अभी 11th क्लास का ही रिवीजन चल रहा है आपका। अभी हम लेके चलेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में हम देखते हैं जरा। 11th में फंक्शन ज्यादा नहीं था, जो फंक्शन है हमारा वो इस 12th में ज्यादा है। तो फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो इसकी टाइप्स है, वो हमारी अब 12th में चलेगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फंक्शन रिलेशन ही होती है। ऑल फंक्शन all functions are relation, but all relation are not फंक्शन। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए, रिलेशन के अंदर जो रिलेशन के अंदर है हमारा, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती है। इमेज का मतलब ये होता है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग कुछ, तो 1 की इमेज 5 भी हो सकती है, 1 की इमेज 7 भी हो सकती है। मींस 1 5 से भी रिलेटेड हो सकता है और 1 7 से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर हमारे पास रिलेशन है x, y और x लेस देन y, तो 1 तो 5 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है। तो 1 की इमेज 4 हो गई। लेकिन फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है। तो अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, अगर किसी रिलेशन के अंदर हर एलिमेंट की, डोमेन में से हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आती है, तो वो क्या होता है हमारा फंक्शन। अब आप इसे एग्जांपल के थ्रू आप देखिए, मैंने एक फंक्शन या रिलेशन भी अभी कह देते हैं, 1 1 1 3 2 4 3 5 7 8, ऐसे रैंडमली मैंने एलिमेंट लिख दिए हैं। तो ये जो f है ना, f इज रिलेशन। रिलेशन तो है, रिलेशन तो आपका जब भी रिलेशन हो, आंसर हमेशा होना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट रिलेशन में, सारे रिलेशंस क्या होती हैं हमारी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी होती है। तो सभी हमारे पास रिलेशन तो होंगी, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 1 की इमेज 1 भी आ रही है, 1 की इमेज 3 भी आ रही है। क्योंकि 1 इमेज ऑफ 1 इज 1 एंड 3, तो मोर देन 1 इमेज आ गई, मोर देन 1 इमेज ऑफ 1। तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जी, रिलेशन है यस।
यस रिलेशन है। एफ इज फंक्शन, यस फंक्शन भी है। और कहीं 2 की इमेज नहीं आ रही है, 3 की इमेज 4 है और कहीं 3 की इमेज नहीं आ रही है, 4 की इमेज 5 है और कहीं भी नहीं आ रही है, 6 की इमेज 7 है, 6 की कोई और इमेज इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स ईच फंक्शन, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। तो अब एक बात और देखनी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना हमारे 2 3 4, वो जो रिलेशन हमारी डिफाइंड हो गया ए टू बी, तो ए और बी में वो एलिमेंट तो होने चाहिए, उससे बाहर तो एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते। जिन सेट्स के एलिमेंट के बीच में हमें रिलेशन निकालनी है, एलिमेंट तो उन्हीं के अंदर से लोगे, आप वो चेक कर लेना बस। बाकी ये रिलेशन है, क्योंकि सभी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फंक्शन ये हमारे पास है क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है। तो अभी 11th में आपने फंक्शंस के ग्राफ भी पढ़े थे और फंक्शंस की रेंज और डोमेन भी पढ़ी थी, बट यहाँ पर रेंज डोमेन हमारे यहाँ नहीं है, वो 11th क्लास में थी। तो रेंज डोमेन तो हम यहाँ फिलहाल अभी नहीं देखेंगे, नहीं तो ये हमारा पूरा क्लास खींच जाएगी, इसमें काफी सारी क्लासेस बन जाएंगी। वो आपको जब हम फंक्शंस की रेंज डोमेन या ग्राफ अगर देखने हो तो 11th क्लास की जो वीडियोस है आप उन्हें देख लेंगे, तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये मैंने ओवरव्यू दिया है आपको चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस, और जो हमारा 12th क्लास में सिलेबस में है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को पॉज करके टोटल नोट करिए, एक बार ध्यान से पढ़िए, तभी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी।